बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं। हमारे साथ श्याम रजक जी हैं और मैं आपको बता दूं कि इनका जो पंचायत यात्रा है इसका आज चौथा दिन है। और मैं आपको बता दूं कि चौथा दिन से पहले ही जदयू के तरफ से इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है और इनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ जिम्मेवारी सौंपी गई है और उनसे बात करेंगे। ठीक है, और सीधा सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले जो चैनल के तरफ से आपको जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनने को लेकर के बहुत बहुत बधाई। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरे जैसा कनिष्ठ कार्यकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे भार दिया है और उस भार के और जो हमको काम दिया है उस काम और जो अपेक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस अपेक्षा को पूरा करने में मैं खड़ा उतरूं, यही हमारा सबसे बड़ा प्रयास है। पंचायत यात्रा का चौथा पड़ाव, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता जनार्दन का? क्या कुछ मैं क्या कहूँ, लोग मुझे कह रहे हैं, समस्याएं भी देख रहा हूँ, समाधान भी कर रहा हूँ और जो योजनाएं जो कार्यान्वित हुई है इस बात को लोग एहसास भी करते हैं। नीतीश कुमार जी के पहले ये पुनपुन के खेतों में बारूद बोए जाते थे, राइफल बोए जाते थे। आज यहाँ कृषि खेती करके आज अनाज पैदा किया जा रहा है। बारूद की बात कर रहे हैं, क्या कुछ बारूद का ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि ये पूरा क्षेत्र में दहशत का वातावरण रहता था। लोग आने के लिए भी सोचने का भी काम नहीं करते थे। लोग जो यहाँ के निवासी थे पलायन कर चुके थे, खेतें एकदम बंजर हो चुकी थी। कोई सोचना नहीं सकता था कि केवड़ा जैसे इलाके में बिजली का सब स्टेशन बन जाए। ये नहीं कुछ सोचा क्योंकि ये घुप अंधेरा था पुनपुन, इसी तरह का डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन आज गली गली में जाइए तो सड़कों का जाल बिछा है, बिजली की भी समस्याएं दुरुस्त हुई है। अलग है जो कंटिन्यूटी का मामला होता है, कभी शॉट डाउन हो जाए, कभी कुछ हो जाए, ये है। लेकिन बिजली हर एक घर तक पहुंचा है। नल जल योजना है, कुछ जगह शिकायतें मिल रही है, लेकिन नल जल योजना के माध्यम से जल की समस्या थी उसको पूरा करने का काम किया गया। तो पुनपुन में डेवलपमेंट हुआ। शांति का जो हम लोग कहते हैं कि शांति का जो प्रतीक होना चाहिए वो पुनपुन आज प्रतीक है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पंचायत यात्रा पे है, लेकिन स्थानीय विधायक हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत जो है प्रखंड कार्यालयों का घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करने की आदत नहीं है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का अनुयायी रहा हूँ, उनके कहे कि विरासत का एक पुंज हूँ। तो मुझे कभी नहीं उन्होंने सिखाया कि राजनीति में या सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी करने के लिए, बल्कि अपना काम करते जाए। मैं इतना ही कहूंगा कि वादा निभाओ तो जनता भी सबसे पूछती है अपने प्रतिनिधियों से कि आपके वादा का क्या हुआ। क्योंकि गांधी ने कहा था कि अगर किसी पर उंगली उठाते हो तो 4 उंगली आपके तरफ आता है, तो 4 गुना आपने क्या काम किया है तब आप उस पर उंगली उठाइए। तो 4 गुना आप अपने बारे में भी समीक्षा करिए, तब जाकर किसी को उंगली उठाइए। इसी पुनपुन में वादा का कहाँ सवाल है? पुनपुन में तो काम हो रहे हैं, काम निरंतर हो रहा है। विकास के काम समाप्त नहीं होता है, निरंतर होता है। आज यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हुई है, आज यहाँ माइनराइजेशन का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है। यहाँ पैक्स के द्वारा धान हो रहा है, धान के बाद चावल होते हैं। तो यहाँ मिल भी है, कई मिलें हैं, कई तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्री भी है। तो और क्या चाहते हैं आप? उनका ये भी कहना है कि विकास जो है सिर्फ रोड का बनाना ही विकास नहीं है। नीतीश कुमार जी का रोड विकास नहीं है, नीतीश जी का है मानव विकास। मानव का विकास ही असली विकास होता है। और नीतीश कुमार जी ने सड़क एक माध्यम है विकास का, मानव विकास का। बिजली एक विकास, मानव विकास का एक साधन है, समझे? उसी तरह से आज जो किसानों की खेती में डेवलपमेंट हो रहा है, इरिगेशन का, बिजली का, वो भी मानव विकास का एक साधन है।
विकास की परिभाषा सिर्फ कुछ लोगों को पेट भर देना ये विकास नहीं है। आत्मसंबल, स्वाभिमान, पुरुषार्थ, ये है मानव विकास का, जो नीतीश कुमार जी ने बखूबी यहाँ के लोगों के बीच ये एहसास कराया। इसका अंत में सवाल है कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और 2 लाख रुपया जो है उन्होंने बोला है हर गरीब परिवारों को, लेकिन वहीं पर जो है आय प्रमाण पत्र जो है 60,000 से नीचे का नहीं दे रही है, तो इसके वजह से वो हो नहीं पा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई चीज नियम कानून से होगा, मुख्य कानून नहीं होता है। जी जी। जब 60,000 से नीचे नहीं है तो आपका आय प्रमाण पत्र सीधे होगा कि हम गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये तो होगा ना भाई आपको। तो ये देने में क्या है, ये तो प्रखंड निर्गत ही नहीं कर पा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिकायत करें, हमारे यहाँ शिकायत केंद्र भी खुले हुए हैं, माने मेरे यहाँ नहीं, सरकार ने, आप वहाँ दीजिए। एक भी सरकार बकसने वाली नहीं किसी पदाधिकारी को, जो भी कोताही करेगा, लेकिन शिकायत भी आनी चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। अगर जो लोग कहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि हो या जागरूक नागरिक हो, उनकी जिम्मेदारी है जो हमारे जिनको दिक्कत हो रहा है उनके सहयोगी बने और उनके कष्ट में समाधान करने के लिए जो सरकार की व्यवस्था है उसमें जा करके उस प्रक्रिया को करें। फुलवारी विधानसभा की जनता क्या इस बार जो है क्या कुछ लगता है कि आपको इस बार देखेगी और लेके आएगी? देखिए, मैं एक ही कहता हूँ कि फुलवारी का मतलब सिर्फ फुलवारी नहीं होता है। फुलवारी एक फूल का फुलवारी नहीं होता है, फुलवारी में होता है सभी फूलों का जो समावेश होता है, तभी उसको फुलवारी कहते हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने इस फुलवारी में और बिहार को हर एक वर्ग के लोगों को दिया है अधिकार जीने का, दिया है लोगों को स्वाभिमान रखने के साथ जीने का, न्याय के साथ विकास का। ये फुलवारी भी हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक लिंग के लोगों का एक आत्मसम्मान के साथ रहना चाहे, यही फुलवारी की असली संज्ञा होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि फुलवारी नाम है तो फुलवारी की तरह लोग रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच फुलवारी विधानसभा के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, और इनका जो है पार्टी जो है विश्वास दिखाते हुए इनको राष्ट्रीय महासचिव का पद भी सौंपा है, और इनका जो है पंचायत यात्रा कहीं ना कहीं एक बेहतर रंग लाने में मदद कर रही है। हमारे साथ ऐसे ही खबरों में बने रहें, हम इनका हर दिन का खबर का अपडेट लेके आते रहेंगे। हम इनका हर दिन का खबर का अपडेट लेके आते रहेंगे। और हमारे अगर वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।